गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनाइट इंस्टीट्यूट के वन डे वन क्वेश्चन वन एनसीईआरटी कंफ्यूजन लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए दूर करते हैं इस कंफ्यूजन को और देखते हैं अपनी कल की लाइन जो मैंने आपको दी थी, जिसमें कई बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। तो आपकी लाइन क्या थी? लाइन थी बेटा ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये डेफिनेशन दी है यूरोपियन फेडरेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो ये डेफिनेशन कुछ बच्चों को कंफ्यूज करती है, तो चलिए देखते हैं इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो सबसे पहला वर्ड है इसमें द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब है कॉम्बिनेशन नेचुरल साइंसेस का। नेचुरल साइंसेस कौन सी होती है बेटा? आपकी बायोलॉजी ही नहीं सिर्फ नेचुरल साइंस होती है, इसमें हम बाकी साइंसेस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और बाकी साइंसेस को भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया नेचुरल साइंसेस का। इसके बाद इंटीग्रेशन होता है नेचुरल साइंसेस का एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयरऑफ। इसमें हम यूज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसमें हम यूज कर सकते हैं पूरा ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लिविंग बीइंग, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया या और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। हम यूज कर सकते हैं सेल, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल। फिर कोई पार्ट, कोई भी पार्ट जो है सेल का, जैसे कि एंजाइम हो गया, डीएनए हो गया, जीन हो गया। इसके बाद मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। दूसरी लाइन क्या है? एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग। तो ये मॉलिक्यूलर एनालॉग क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर एनालॉग क्या होते हैं? आपके ऐसे मॉडिफाइड, ऐसे आपके बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन हमने उसका लैब में मॉडिफाइड वर्जन बनाया होता है या इंप्रूव्ड वर्जन बनाया होता है। जैसे कि आपका सिंथेटिक इंसुलिन हो गया, ह्यूमन इंसुलिन की तरह ही फंक्शन करता है, उसी की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो क्या है? लैब में बनाया है, इन विट्रो हमने उसे बनाया है और वो एक इंप्रूव्ड वर्जन है। तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर एनालॉग। इसके बाद की लाइन है फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स यानी कि ऐसी यूजफुल चीजें जो कि ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होती हैं, जैसे कि वैक्सीन हो गया, आपके कोई डायग्नोसिस हो रहा है उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है, टेस्ट में बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो इन सबका कॉम्बिनेशन। अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें वो यूज करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सेल्स के पार्ट्स को या उनके जैसे सिमिलर मॉलिक्यूल जैसे कि मॉलिक्यूलर एनालॉग्स को, और इनको जब कंबाइन करती है वो अलग अलग नेचुरल साइंसेस से, तो वो यूजफुल प्रोडक्ट्स और यूजफुल साइंसेस बनाती है। किसके लिए? ह्यूमंस के लिए यूजफुल टेक्नोलॉजीज बनाती है। तो इसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये है आपकी ईएफबी के द्वारा दी गई बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। तो मेरा ख्याल है कि आपको अब ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों हमारी दूसरी लाइन, जो बच्चों को कम समझ में आती है। तो दूसरी लाइन अगेन आपकी बायोटेक्नोलॉजी से ही है। ये है इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। इसका जवाब दीजिए कि इसका मतलब क्या है। मिलते हैं कल सुबह इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।